भारतीय बाजारों में आज के दिन काफी उतार चढ़ाव रहा। हालांकि निचले लेवल से हरे निशान में रिकवरी के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली, क्योंकि बजट का सिलसिला चल रहा है और कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बाजार पर पड़ रहा है। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों इंडाइसेस हमें हरे निशान में देखने को मिले, लेकिन दिक्कत है कहाँ पर? अमेरिका में दिक्कत देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। हालांकि निचले लेवल से यहाँ पर भी थोड़ी सी रिकवरी आई। डाउ जोन्स लगभग 400 पॉइंट तक टूट चुका था। अगर नेस्डैक की बात की जाए, नेस्डैक देख सकते हैं 600 पॉइंट के आसपास टूटा है, यानी कि थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो इसमें भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। देख सकते हैं अभी 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो अमेरिका में क्यों प्रेशर आ रहा है दोस्तों? यूएस का ईरान के साथ में जो अभी हम लोग को मामला देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी है और दुनिया भर के बाज़ारों पर इम्पैक्ट है। हमारे बाज़ार थोड़ा इसलिए हरे निशान में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट रही थी और अभी बजट की वजह से थोड़ा बाज़ार हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव है। तो ये डाउ जोन्स और नेस्डैक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इनकी क्लोजिंग जैसी भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमारे बाज़ारों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन दोनों इंडाइसेस को ज़रूर आप लोग फोकस में रख सकते हैं। दोस्तों, जब भी युद्ध जैसी खबरें आती हैं तो डिफेंस सेक्टर काफ़ी फोकस में रहता है और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियों में हमारे यहाँ खबर भी देखने को मिली। गार्डन रीच के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे और आज के दिन HAL में एक अच्छी खबर देखने को मिली है, जिसकी वजह से कल बाजार ओपन होने के दौरान HAL हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी फोकस में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि HAL को 1800 करोड़ का ऑर्डर मिला है पवन हंस की तरफ से। सप्लाई करना है इनको 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर इनको सप्लाई करने हैं। 2027 तक इनको ये कंप्लीट करना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त खबर है HAL के लिए। इससे पहले एक दो दिन पहले ही हम लोगों को एक सोर्सेज के मुताबिक खबर भी देखने को मिली थी कि कंपनी पवन हंस को जल्द से जल्द दोस्तों हेलीकॉप्टर सप्लाई करने की प्लानिंग कर रही है। तो ये एक ऑर्डर मिल चुका है, काफ़ी अच्छी खबर है। तो HAL इस वजह से कंपनी फोकस में रहने वाली है। बात करेंगे ITC के बारे में। इसके Q3 के रिजल्ट देखने को मिले। पैट 6% तक गिर कर आया 5088 करोड़ के आसपास। 274 करोड़ का जो हम लोग को न्यू लेबर कोड का जो इम्पैक्ट देखने को मिला, उसकी वजह से भी थोड़ा सा रेवेन्यू के ऊपर डेंट आया है। तो ओवरऑल देखें तो ITC के नंबर मिले जुले हैं, इतने कुछ खराब भी नहीं, इतने कुछ खास भी नहीं है। तो ITC ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली। एबिडा कंपनी का हालांकि 7.6% तक बढ़कर आया है 6271 करोड़ के आसपास। मार्जिन कंपनी के इम्प्रूव होकर 34.8% पर आ चुके हैं। तो ITC के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजी के भी हमें रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट अगर देखें मोटे तौर पर तो बाजार के अनुमान के आसपास नंबर हैं, जैसा बाजार प्रोजेक्ट करके चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग डिक्सन टेक के नंबर देखने को मिले हैं। 68% तक कंपनी का हम लोगों को पैट बढ़कर आते हुए देखने को मिला। रिवेन्यू भी ठीक ठाक तक बढ़कर आया है, 287 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया है, एस्टिमेट के आसपास है। रेवेन्यू में अगर देखा जाए 2.1% की ग्रोथ है, 10,671 करोड़। एबिडा 6% बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं, इस वजह से थोड़ा बेहतर किया है। लेकिन कंपनी का जो एक मेन बिजनेस है दोस्तों, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डेंट लगा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं डिक्सन टेक ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। वो क्या है दोस्तों? वो है स्मार्टफोन का जो कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है, वहाँ पर स्लो डाउन हुआ है, मोबाइल रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं डिक्सन टेक को एक कह सकते हैं दोस्तों डेंट इसके ऊपर पड़ सकता है इस कंपनी में। इसकी वजह से हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। देखा जाए डिक्सन टेक ने जो रिपोर्ट किए हैं नंबर, उसमें Q3 में मोबाइल सेगमेंट का रेवेन्यू 27% तक घटकर आया है और उसी का ही ऑपरेटिंग पैट 26% तक घटकर आया, क्योंकि स्मार्टफोन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एक तरीके से कमज़ोर देखने को मिले। साथ ही मेमोरी कॉस्ट बढ़कर आया है। ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो ये हम लोगों को दोस्तों चिंता की बात इसमें देखने को मिली है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि डिक्सन टेक इस वजह से हम लोग को काफ़ी कंपनी फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है जो काफ़ी खबरों में रह सकती है, उसका नाम है डाबर। FMCG से जुड़ी हुई कंपनी है। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। नेट पैट 7% तक बढ़कर आया 560 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 6% के आसपास की हमें ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन
20.6% पर रहे हैं। तो इसके भी इनलाइन नंबर हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसा अनुमान लगा कर चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट आए हैं। डाबर इतना स्लो ग्रोथ ही दिखा था, उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों वेदांता के बारे में, मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां तो काफ़ी ज़्यादा फोकस में हैं। वेदांता के रिजल्ट आए हैं, नंबर अच्छे हैं। नेट पैट 60% बढ़कर आया, 7,807 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 19% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। साथ ही अगर एबिटा देखें 37% बढ़ा है। मार्जिन कंपनी के हालांकि 29.4% पर देखने को मिले हैं। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आया वेदांता में। तो वेदांता ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी, इसको भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। स्विगी के रिजल्ट आए हैं, नेट लॉस रिपोर्ट किया है। हालांकि लॉस पिछले साल भी था, लेकिन पिछले साल की तुलना में लॉस बढ़कर आया है। 1,065 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया इन्होंने। रेवेन्यू हालांकि 54% बढ़कर आया। पिछले साल इन्होंने 800 करोड़ का लॉस किया था, यानी कि लगातार कंपनी लॉस करते आ रही है। इस बार भी इसने लॉस रिपोर्ट किया है। हालांकि रेवेन्यू 6,148 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 3,993 करोड़ के आसपास था। तो कमज़ोर नंबर हैं स्विगी के, ऐसा बोल सकते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे, इसके रिजल्ट आए हैं। पैट 48% गिर कर आया, 705 करोड़ के आसपास। हालांकि रेवेन्यू 16% तक बढ़कर आया है। इसमें भी वन टाइम कॉस्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से भी कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहेगी। बात करेंगे दोस्तों REC के बारे में, फ्लैट नंबर रहे, इतना कुछ दम नहीं दिखाया। 4,043 करोड़ के आसपास पैट रहा। बोर्ड ने 4 रुपये 60 पैसे का इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम 2.8% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिली। ओवरऑल कंपनी के नंबर फ्लैट रहे हैं। हुडको की बात करेंगे, इसके भी नंबर इतने कोई दमदार नहीं देखने को मिले। नेट पैट 3% गिर कर आया। हालांकि NII बढ़कर आई है, इंटरिम डिविडेंड का कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो ये कंपनी भी खबरों में रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी बोल्टास के रिजल्ट आए हैं। इसका भी कह सकते हैं 35% तक पैट गिर कर आया, 85 करोड़ के आसपास दिखाया है। हालांकि मार्जिन ने एस्टिमेट को बीट किया है, ऐसा बोल सकते हैं। रेवेन्यू 3,070 करोड़ के आसपास देखने को मिला, क्योंकि डिमांड थोड़ी कम हो जाती है सर्दियों में, इस वजह से भी थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। बात करेंगे निप्पॉन लाइफ AMC के बारे में, इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे रहे हैं, क्योंकि जितने भी दोस्तों असेट मैनेजमेंट वाली कंपनी उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले लगातार। तो इसने भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी का पैट 37% बढ़कर आया, 404 करोड़ के आसपास। 20% रेवेन्यू बढ़ा है, 705 करोड़ के आसपास। AUM भी बढ़कर आया है। ओवरऑल कंपनी ने हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो नेम इंडिया भी इसको बोलते हैं, या फिर निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको चाहे तो आप अपने फोकस में भी रख सकते हैं।